शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कहाँ स्थित है? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। ठीक है, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आकृति क्या है? ठीक है, भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा है पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 2.42%। ठीक है, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। ठीक है, और सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों विश्व का? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या है 121.8 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी एग्जाम होगा तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हमें आंसर देना है, क्योंकि अभी उसके बाद जनगणना नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है दूसरा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा। पहला किसका स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से? चीन का। बहुत जल्द हम लोग उसको दबा ही देंगे, कहीं ना कहीं तो विकास कर ही लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो विश्व जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है भारत की अक्षांशीय स्थिति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है? अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई पूछ रहा हो तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पूरब से पश्चिम की तरफ कितनी लंबाई है? तो पूरब से पश्चिम की तरफ लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ, और पूरब से पश्चिम की तरफ है लंबाई 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु, तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबीथू। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है? गुजरात, और वहाँ का एक जगह है गौड़ माता या गुहार मोती, वही है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो नए नक्शे के हिसाब से भारत के सबसे उत्तर में कौन सा है? लद्दाख, और लद्दाख में एक जगह है इंदिरा कौल, यही है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण में है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, वही है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूमि की अगर बात कीजिएगा तो सबसे नीचे है तमिलनाडु, वहाँ है कन्याकुमारी, और केप कमोरिन एक जगह है, उसी को बोलते हैं भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे कौन सा है तो केप कमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी भी ऑप्शन में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है?
तो अभी हमने जस्ट देखा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट। तो वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से एकदम गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वही होती है भूमध्य रेखा। तो उससे 876 किलोमीटर दूर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यह स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी? भारत के मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है? अगर भारत के द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो कितनी लंबाई हो जाएगी तटीय? तो तट की लंबाई तब हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय गुजरती है। तो भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। तो प्रयागराज की नैनी से गुजरती है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से होकर। ठीक है, भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। और भारत में अभी केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा छूता है? तो वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिनके तट समुद्र से लगे हुए हैं? तो ऐसे 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, क्योंकि आप अगर नक्शा दिखेगा तो गुजरात का जो तट है ना वो बहुत ज़्यादा कटा फटा टाइप का, तो इसलिए इसका जो लंबाई है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला तो गुजरात था, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 नॉटिकल मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो है 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा कि एक समुद्री मील होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, मतलब ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है दोस्तों गोवा। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में अगर पूछे कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम एक जगह है मेघालय में, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और अगर पूछे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो भी मासिन राम में ही होती है। ठीक है, भारत में पूछे तब भी मासिन राम मेघालय, और अगर पूरे विश्व में पूछे फिर भी मासिन राम मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा तो मासिन राम में होती है, तो न्यूनतम वर्षा होती है लेह में, और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो वो है अरावली। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो वो भी अरावली ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपसे पूछे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली, या आपसे पूछे दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो वो भी अरावली है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।